ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं वरुण दुबे। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिले और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको क्या रुझान दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की जब शुरुआत हुई थी तो फ्लैट ही रुझान देखने को मिला था। हल्के से लाल निशान में गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी एसजीएक्स निफ्टी की। हालांकि अब भी देखें तो फिलहाल आपको हरे निशान में एसजीएक्स निफ्टी नजर आएगा, लेकिन संकेत कोई दमदार देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत ही फ्लैट है। देखिए मामूली सी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, केवल हरे निशान में सस्टेन कर रहा है। कुछ खास क्यूज जो है आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। और एक जो यूएस के मार्केट से आप संकेत देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी मिला जुला कारोबार कल के देखने को मिला। डाउ पे करीब 70 अंकों की हल्की बढ़त देखने को मिली थी। कमोडिटी पैक की बात की जाए तो सबसे पहले आप देखिए क्रूड करीब $79 प्रति बैरल के आसपास अभी भी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तेजी के रुख में है। ऊपरी तरफ से थोड़ा सा नीचे आया लेकिन तेजी वहां पर बरकरार देखने को मिल रही है। वरुण, आप कैसे देख रहे हैं संकेतों को? डेफिनेटली आशीष, देखिए संकेत तो मिले जुले हैं। यूएस के मार्केट में नो डाउट हरे निशान में क्लोजिंग हुई है, लेकिन ऊपरी स्तर से अच्छी खासी गिरावट हुई है। और आशीष, मुझे लगता है ना, ये मार्केट जो है ना, वो उसमें अब आपको निफ्टी सेंसेक्स नहीं देखना चाहिए। ये पूरा पूरा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो चुका है। आप मार्केट को देख के किसी स्टॉक पे कॉल ले ही नहीं सकते। इस तरह का मार्केट आपको देखने मिल रहा है। कल भी देखिए शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी में अच्छे खासे 100 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ हुई थी। क्लोज कहाँ हुआ, हम जाके फ्लैट क्लोजिंग भारतीय बाजारों में देखने मिली। और ऐसा ही कुछ रुझान मुझे आज भी लगता है रहेगा। बहुत हद तक मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहने वाला है और केवल आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो देखने मिलेगा। पहले ऐसा होता था ना आशीष कि हाँ, मार्केट चलेगा तो फलाना स्टॉक है जो चल जाएगा। ये अब वैसा हाल बचा नहीं है। अगर कहीं न्यूज़ है तो वो चलेगा, तो वो गिरेगा, उसके अलावा शायद आपको उससे ज़्यादा एक्शन देखने नहीं मिलेगा। कल यूएस के मार्केट में भी देखिए ऊपरी स्तर से गिरावट हुई, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.5% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ। और ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि काफ़ी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भी आपको देखने मिलेगा। एसजीएक्स निफ्टी जब शुरुआत हुई थी लाल निशान में था, फिर से हरे निशान में पहुंच गया, तो बड़ा कंफ्यूजन है। रेंज बाउंड रहने वाला है मार्केट, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ध्यान देना चाहिए। स्पेसिफिक एक्शन पर आपको फोकस करके चलना है वहीं। और इनफैक्ट जैसा कि वरुण आपको बता रहे थे कि जहां पर खबरें हैं वहां पर आपको नज़र रखनी है, वहां पर फोकस करना है, वहां पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। तो वरुण, ये भी बता दीजिए कि कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है? ओके, चलिए तो खबरों के साथ ही शुरू करते हो। जीएसएफसी इस कंपनी को लेकर खबर आई है, जो आपने अपने हेडलाइन में भी बताया है कि कैप्रोलैक्टम जो है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई हो। जीएसएफसी ने इसकी सिफारिश की थी, तो इसका इम्पैक्ट जो है आज जीएसएफसी में देखने मिलेगा। हालांकि ये खबरें मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट इसको कुछ हद तक डिस्काउंट भी करके चल रहा था। 5% के आसपास की तेजी देखी कल स्टॉक में देखने भी मिली थी। और मुझे लगता है लेकिन आज स्टॉक में जो तेजी है वो आगे भी जारी रहने वाली है। इसके लिए इंट्राडे में एटलीस्ट आप एक तेजी की पोजीशन जो है इस काउंटर में बना सकते हैं। 128 के लक्ष्य के लिए 121 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो सबसे पहले खबर के चलते जीएसएफसी में आप खरीदारी करके चलिए। चलिए, कैश के स्टॉक की कैटेगरी में मुझे पसंद आ रहा है एसडब्ल्यू सोलार, यानी स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार। स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल के सत्र में अगर आप देखें तो मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिला था। करीब अगर आप देखें तो यहाँ पर आई थी 9% की तेज़ी दिन के दौरान देखने को मिली थी और बड़ा अपमूव यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन कल की जो तेज़ी आई है, कल की जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद अगर आप देखें तो नवंबर 2019 के जो कंसोलिडेशन है, कंटिन्यूस एक कंसोलिडेशन था, एक डाउन फेज भी लगातार स्टॉक के अंदर देखने को मिला था। काफ़ी बार शो के दौरान मैं आपको समझा भी चुका हूँ कि यहाँ पर दिक्कत सबसे ज़्यादा थी। कंपनी का कारोबार बहुत ही मजबूत है, बहुत ही बढ़िया कारोबार है, लेकिन दो ही सबसे बड़ी दिक्कत थी। सबसे पहला इनका इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट और दूसरा था कर्ज। और दोनों के चलते आप देखिए स्टॉक में लगातार डाउन ट्रेंड देखा जा रहा था, कंटिन्यूस गिरावट आई। हालांकि पिछले दो नतीजों में जब कंपनी की बोर्ड बैठक हुई है तो मैनेजमेंट ने बताया भी कि हम लोग आईसीडी जो है वो पे कर रहे हैं और डेट तो काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो ओवरड्यूज कम ही हुआ है। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल्स है, बैलेंस शीट है, इसमें काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। और कल का जो 9% का ब्रेकआउट आया है, मैं मान रहा हूँ कि आज भी यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। हालांकि एक चीज़ है कि बाजार अगर थोड़ा सा फेवरेबल होगा, बाजार में तेज़ी आएगी तो ज़्यादा सुविधा होगी, तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। धीरे धीरे जो स्टॉक है 400 रुपये की तौर पर बढ़ रहा है। 415 रुपये का लक्ष्य होगा। 370 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। एसडब्ल्यू स्टॉक में आप दिन के दौरान खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है आज का फ्यूचर्स। और यहाँ पर देखिए बैंकिंग स्टॉक मुझे लगातार पसंद आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक्सिस बैंक पोजिशनल तौर पर बताया था। कल मैंने आपको एचडीएफसी बैंक फ्यूचर्स की कैटेगरी में बताया, टेक्निकली आपको बताया कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल एचडीएफसी बैंक में भी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन एक और दिग्गज बैंक है जहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। इनफैक्ट जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है
बहुत जल्द आपको यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और जिस दिन इसमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो गया, क्लोजिंग आ गई, उसके कंटिन्यूस काफ़ी दिनों तक आप देखेंगे कि एक बढ़िया मूव और धीरे धीरे स्लोली जो है स्टॉक ऊपर की तरफ प्रोग्रेशन दिखाते हुए नजर आएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक सेटअप इतना शानदार है, और पूरा निफ्टी बैंक का अगर आप देखें तो ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे बैंकिंग स्पेस में जहां पर आपको ब्रेकआउट के संकेत आएंगे। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि अब मंथली एक्सपायरी अप्रोच कर रही है, तो जब भी एक्सपायरी अप्रोच करती है ना, तो एक शॉर्ट कवरिंग का जो यूफोरिया होता है ना, शॉर्ट कवरिंग की बातें होती हैं, वो फिर से जो है तूल पकड़ती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में बैंकिंग स्टॉक्स को आपको अपने रडार पर जरूर रखना है। यहाँ पर ट्रेडिंग के काफ़ी बड़ी अवसर निकल के आ सकते हैं। मैं मान रहा हूँ यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे आप 742 रुपये के लक्ष्य के लिए। बहुत ही कंजर्वेटिव मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि आज देखिए थोड़ा सा बाजार में लग रहा है कि हो सकता है कि एक चौपी सेशन देखने को मिले, सुस्त कारोबार देखने को मिले। तो ऐसे में ज़्यादा तेज़ी आए नहीं आए ये कहना अभी फिलहाल के लिए मुश्किल है। 742 रुपये का लक्ष्य होगा, स्टॉप लॉस लगाना है 722 रुपये का। ओके, तो आशीष आपने बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर इतनी बड़ी स्टोरी बता दी ना, और मेरा जो अगला स्टॉक है फ्यूचर्स का वो बिकवाली का और बैंकिंग काउंटर में है। तो अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी इसको लेके। नहीं नहीं, आप अपना तर्क बता दीजिए, हो सकता है देखिए। हाँ, लेकिन चलिए जो भी। बिल्कुल वरुण। जी आशीष, जी आशीष, चलिए। तो आरबीएल बैंक ये वो काउंटर है जो कि मैं बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें आप बिकवाली करके चल सकते हैं। देखिए बैंकिंग एज अ स्पेस जो, या फिर बैंक निफ्टी जो है, जैसे कि आपने बताया कि काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और मेरे ख्याल से मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये आरबीएल बैंक है ना, काफी लंबे समय से आप देखिए 190 के पास आके अटक जाता है। इसके पहले लगा था कि ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देता ही नहीं है, ऊपर चला जाता है, फिल्म लेवल पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मेक और ब्रेक लेवल पे यहाँ पे खड़ा हुआ है ये काउंटर। और उसके ऊपर एक नेगेटिव खबर आ गई इस कंपनी के लिए कि आरबीआई ने इस कंपनी के ऊपर 2 करोड़ के आसपास का जुर्माना लगाया है। रेगुलेटरी कंप्लायंस की शर्तों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना जो है वो लगाया गया है। तो मेरे ख्याल से इस खबर के चलते आज इस काउंटर में वीकनेस देखने मिलेगी, और 190 के नीचे फिर आया ना, तो फिर यहाँ से 4-5 रुपए नीचे चला जाएगा। ये इस काउंटर के साथ तकलीफ है। इसके लिए आरबीएल बैंक के फ्यूचर में आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। 185 के लक्ष्य के लिए 192 का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। चलते अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में एक फार्मा काउंटर जिसको वैसे तो मैं ज़्यादा लेता नहीं हूँ अपने टीम में एज अ खरीदारी, बट ठीक है इस बार लिया है मैंने खरीदारी के लिए, और वो है ल्यूपिन। यहाँ पे ल्यूपिन में आपको 940 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें खरीदारी करना है 15 रुपए के लक्ष्य के लिए। 10 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रही है कि कंपनी जो है डायग्नोस्टिक कारोबार में एंट्री करने की योजना बना रही है। डॉक्टर कनेक्ट लैब खोलने की योजना जो है वो बना रही है, और अगले महीने फॉर्मल लॉन्च जो है इसका हो सकता है। देखिए डायग्नोस्टिक स्पेस में अगर एक कंपनी उतरती है तो जाहिर सी बात है कि अपने आप ये कंपनी की री रेटिंग जो है वो हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि डायग्नोस्टिक काउंटर्स में किस तरह की तेजी देखने मिली है। भले वो मेट्रोपोलिस हो, भले वो थायरोकेयर हो, या फिर हाल ही की लिस्टेड जो कंपनी है कृष्णा डायग्नोस्टिक टाइप्स। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, ल्यूपिन एंट्री जरूर कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ एंट्री जो है वो ल्यूपिन की तरफ से थोड़ी लेट है, क्योंकि खासकर जो कमाने का टाइम था बेसिकली इन कंपनीज को, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज में मदद मिली थी कोविड टाइम्स में, वो शायद अब दूर हो चुका है। अगर थर्ड वेव आती है तो शायद फिर से इस इन कंपनी को फायदा हो सकता है, बट ना आए तो अच्छा है। बट हाँ, इस खबर के चलते आज इंट्राडे में इस काउंटर में तेजी देखने मिलेगी। इसके लिए आप कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी कर सकते हैं 15 रुपए के लक्ष्य। तो बिल्कुल इन्होंने जो बिजनेस प्लान चुना वो तो काफ़ी बढ़िया, लेकिन एंट्री की टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी इनकी गड़बड़ा गई। लेकिन फिर भी नज़र रखनी, मुझे याद आता है कि कल ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई थी, तो हो सकता है कि आज जो है स्टॉक इसके ऊपर पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आए। ऑप्शंस की कैटेगरी में मुझे पसंद आ रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पर करनी है आपको बिकवाली। शो के दौरान थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको स्टॉक के बारे में बताया था कि अगर आप वीकली चार्ट पर स्विच करके देखेंगे तो आपको एक क्लासिक डबल टॉप फॉर्मेशन नजर आएगा, और वहाँ से अगर आप देखें तो एक दिन थोड़ा सा चौपी सेशन हुआ, एक दिन इसने प्रयास किया था कि यहाँ पर है आप स्ट्रक्चर नेगेट होते हुए नजर आएगा, लेकिन नेगेट हुआ नहीं। और कल के सत्र में अगर आप देखें तो एक अच्छा सा ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है, और जिस प्रकार से ग्लोबली खबरें आ रही हैं मेटल्स को लेकर, हो सकता है कि यहाँ पर और फर्दर वीकनेस आपको नजर आए। तो ऐसे में क्या करेंगे, जेएसडब्ल्यू स्टील का 650 का जो पुट ऑप्शन है इसमें आप खरीदारी करके चलेंगे। लक्ष्य होगा 20 रुपये का, आज 10 रुपये के आसपास ये आपको मिलना चाहिए, यानी डबल के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है केवल 7 रुपये का। जेएसडब्ल्यू स्टील में क्लासिकल ब्रेकडाउन है, अच्छी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। चलिए तो अब लिस्ट को आगे डेफिनेटली जो टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो फंडामेंटली भी पसंद है, और वो है जोमेटो का काउंटर। आपको याद होगा इस कंपनी के जो को फाउंडर थे गौरव गुप्ता, उनका जो रेजिग्नेशन आया था तब ये स्टॉक करीब 149 के आसपास ट्रेड करता था। तो उसके बाद खबर आई कि जो ये जो ऐप्स है
ज़ोमैटो जैसे, स्विगी जैसे इनके ऊपर जीएसटी लगेगी, तो उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट फिर आई। लेकिन उसके बाद देखिए इस काउंटर में धीरे-धीरे निश्चित तौर से खरीदारी आ रही है। इसके लिए टेक्निकली मुझे काफ़ी ये पसंद आ रहा है और लग रहा है कि फिर से वो जो लेवल्स थे, जहाँ पे गौरव गुप्ता जी का रेज़िग्नेशन आया था 149 के आस-पास, वहाँ तक ये काउंटर पहुँच सकता है। इसके अलावा एक खबर ये भी आई है कि स्विगी जो है वो नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग कर रहा है, जिसके लिए उनकी जो वैल्यूएशंस है करीब $10 बिलियन के आसपास आके जा रहे हैं। यानी कि पिछले 1-2 महीने में अगर आप देखेंगे तो स्विगी ने अपने वैल्यूएशंस जो है वो दोगुने कर लिए हैं। तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आपको ज़ोमैटो पे भी देखने मिलेगा। इसके लिए भी स्टॉक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इंट्राडे में 148 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, 141 का आपको स्टॉप रख सकना है। लेकिन हाँ, एक बात बता देता हूँ, मेरा वैसे अगर फंडामेंटली देखेंगे तो इस पे ₹200 के आसपास का टारगेट है। डिस्क्लोज़र दे देता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक आपको रिकमेंड किया है ज़ोमैटो, यानी पूरा कन्विक्शन और भरोसा है स्टॉक के ऊपर। देखिए टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है वरुण, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, स्टॉक ने कल के सत्र में बड़ा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया और मैं मान रहा हूँ जिस प्रकार का अक्यूमुलेशन यहाँ पर डेली चार्ज पर देखने को मिला, ये मोमेंटम जल्दी फेड आउट नहीं हुआ है। थोड़े से चौपी सेशन जाएंगे लेकिन उनसे घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है और 2840 3000 रुपये तक के स्तर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलेंगे। पेशेंस जरूर रखना होगा। 2437 का चाहें तो आपको स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अच्छी तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी फंडा पिक की और यहाँ पर मैंने वही स्टॉक चुना है जो कल मैंने आपको बताया था, ओएनजीसी। यहाँ पर देखिए अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी। फ्यूचर्स की कैटेगरी में कल ये स्टॉक मैंने आपको बताया था। आज मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिलीवरी बेस्ड बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से क्रूड का मोमेंटम आ रहा है और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो जितने भी एनर्जी रिलेटेड कमोडिटीज़ हैं, कोल देखिए, आप ऑयल देखिए, गैस देखिए, यहाँ पर बढ़िया बढ़त और अच्छे कंजम्पशन के संकेत आ रहे हैं। तो एक साल का व्यू बनाकर चलें, 175 रुपये का लक्ष्य होगा। ओएनजीसी में आप खरीदारी करेंगे। वरुण, फंडा पिक आपकी तरफ से कौन सी होगी? देखिए आईजीएल ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। वैसे भी देखिए गैस काउंटर्स मुझे काफ़ी पसंद है। मैं लगातार आपसे कहते जा रहा हूँ कि ये एक सनराइज स्टोरी है और इस पूरे सेक्टर में आपको काफ़ी बड़े बदलाव जो है वो देखने मिलेंगे। वैसे तो 1 अक्टूबर से गैस प्राइस के रिवीजन होने हैं और जैसे कि हमने आपको कल खबर बताई थी कि 60 से 70% के आसपास गैस की कीमतें बढ़ सकती है। तो उसके पहले हो सकता है कि ये जितने भी गैस काउंटर्स है थोड़े शेकी रहें। लेकिन आईजीएल के लिए खबर आई है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ इसने करार किया है और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाने के लिए करार जो है आईजीएल की तरफ से किया गया है। इस खबर के चलते आज हो सकता है कि आईजीएल काउंटर में आपको थोड़ा मोमेंटम देखने मिले। इसके लिए 540 के लक्ष्य खरीदारी की जगह 519 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है आईपीएल कैटेगरी, और आईपीएल में आज मैंने एक स्टॉक खरीदा है और वो है स्टोक्राफ्ट का। इस काउंटर में आप खरीदारी करके चलेगा। हाल ही में लिस्टेड कंपनी है। देखिए मैं लगातार आपसे कहते जा रहा था कि एफएमईजी की जितने स्पेस की कंपनीज है उनमें आप खरीदारी करके चलेगा और उसमें एक ये काउंटर भी है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आता है। इन लेवल्स पे काउंटर जो है वो काफ़ी सस्ता लगता है मुझे। अभी भी FY25 के ईपीएस में अगर आप देखेंगे तो करीब 26-27 के आसपास सेट कर रहा है। यानी कि वैल्यूएशन जो है इस कंपनी के काफ़ी रीजनेबल है और जैसे जैसे ओपन अप होगी इकोनॉमी और खासकर रूरल एरियाज, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को भी मिलेगा। इस कंपनी को अपने रडार पे रखिएगा। यहाँ पे 1200 के आसपास के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं अगले 4 महीनों के लिए। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले निर्मल बैंक की एक रिपोर्ट भी आई थी और वो भी इस काउंटर में करीब 1125 के आसपास के लक्ष्य सुझा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे काफ़ी लुक्रेटिव है, अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है ये। इसके लिए स्टॉकक्राफ्ट ये वो काउंटर है जो कि मेरा आज का आईपीएल स्टॉक है। चलिए, आईपीएल स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, यानी जो मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है वेस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। टेक्निकली अगर आप देखें तो कल के सत्र में ऑल टाइम हाई क्लोजिंग एक स्टॉक पर देखने को मिली। काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन के ऊपर ब्रेकआउट है। फंडामेंटल्स तो आप सभी जानते हैं कि कितने बेहतर और क्या बढ़िया ग्रोथ स्टोरी है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में 760 रुपये के लक्ष्य के लिए। करीब करीब 1 साल का व्यू आपको बनाकर चलना होगा। तो चलिए, निवेश के लिए आज से स्टॉक्स तो हो गए डिस्कस। का स्वागत है। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी की ओर जो कि है माई चॉइस, और यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने चुना है ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स। काफ़ी बार ये स्टॉक मैंने आपको 250 के स्तर पर सजेस्ट किया, वहाँ से अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत तेजी भी आई है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर खासतौर पर अगर आप देखें तो डेली चार्ट पर बना हुआ है। मैं मान रहा हूँ कि बड़े ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे करीब करीब आपको तेजी देखने को, माफ़ कीजिएगा, पहले खबरों की कैटेगरी वाला स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने चुना पीएसपी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अबैकस फंड ने यहाँ पर जो खरीदारी की है उसके चलते आप देखिए स्टॉक में तेजी आएगी। कल के सत्र में बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। 530 रुपये का लक्ष्य होगा। 493 रुपये का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। वरुण, खबरों के लिए आज से आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? देखिए खबरों के लिहाज से मुझे रेमंड का काउंटर पसंद आ रहा है और हमने जो आपको खबर दी थी उसके ऊपर मोहर लग चुकी है कि बोर्ड ने रिस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है। इसका इम्पैक्ट आज आपको रेमंड पे देखने मिलेगा। इसके लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं 460 के लेवल के लिए 440 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है।
तो चलिए अब वक्त है माई चॉइस का, और यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था कि ऑल कार्गो लॉजिस्टिक जो स्टॉक है मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और धीरे धीरे मैं मान रहा हूँ स्टॉक जो है 285-300 रुपये की स्तर तक बढ़ रहा है। 250 रुपये का चाहें तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक और स्टॉक है मेरी लिस्ट में एनटीपीसी, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉक जो है कंटिन्यूस कंपाउंडर, और जिस प्रकार की इसकी डिविडेंड यील्ड है लगातार यहाँ पर अगर आप देखें तो तेजी देखने को मिल रही है। मान रहा हूँ इंट्राडे अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर नजर आएगी। 131 रुपये का लक्ष्य होगा, 123 रुपये का लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में अमारा राजा बैटरी। इस कल के सत्र में काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट जो स्टॉक ने अटेम्प्ट किया था, क्लोजिंग के लिहाज से भी अगर आप देखें तो काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली थी। तो खरीदारी करेंगे 780 रुपये के लक्ष्य ले, 753 रुपये का लगाना है स्टॉप लॉस। ओके, माई चॉइस में मेरी तरफ से तो तीनों खरीदारी के कॉल है। दो तो एफएमसीजी काउंटर है, मेरिको में आपको खरीदारी करना है 560 के लक्ष्य, 540 का एक स्टॉप लॉस रखेगा। मुझे लगता है कल एफएमसीजी काउंटर में थोड़ी बहुत बिकवाली थी, आज हो सकता है कि आपको एफएमसीजी काउंटर में फिर से एक बार खरीदारी कर देखने मिले, और इसके लिए मेरिको में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। दूसरा है डिक्सन टेक। कल अगर आप देखेंगे तो डिक्सन टेक में शुरुआत में आपको गिरावट देखने मिली थी, लेकिन दिन के दौरान एक बेहतरीन तेजी जो है वो देखने मिली थी। मुझे लगता है वैसे तो अगर आप देखेंगे तो 5000 के ऊपर के लेवल से डिक्सन टेक के, लेकिन टेक्निकली ये काउंटर काफ़ी बेहतर लगता है, और मुझे लगता है कि आज भी ये तेज़ी जो है वो इस काउंटर में जारी रहेगी। 4600 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा, 4430 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी काउंटर है गोदरेज कंज्यूमर्स, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। कल मैनेजमेंट ने जो इंट्रैक्शन किए थे एनालिस्ट कम्युनिटी के साथ, उसके बाद काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है, और सबके सब इस पूरे इंट्रैक्शन को अच्छा मान के चल रहे हैं। 1070 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा, 1020 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट हो गई पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में एसडब्ल्यू सोलार, 415 रुपये का लक्ष्य होगा। आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। जेएसडब्ल्यू स्टील वीकली चार्ट्स पर डबल टॉप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, 650 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। और टेक्निकली बड़े ब्रेकआउट के संकेत, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 28 रुपये के स्तर तक ये स्टॉक बढ़ रहा है। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ओएनजीसी, और निवेश के लिहाज से खरीदना है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। खबरों का असर देखने को मिलेगा पीएसपी प्रोजेक्ट्स में। एनटीपीसी में खरीदारी करेंगे। अमारा राजा बैटरीज में दिन के दौरान तेजी आएगी। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स अच्छे ब्रेकआउट के संकेत हैं, खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है जेएसडब्ल्यू स्टील के पुट ऑप्शन में। यहाँ पर वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो डबल टॉप फॉर्मेशन है, और मेटल से संकेत भी थोड़े से नेगेटिव है, तो 20 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस पुट ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। ओके, कैश का काउंटर है जीएसएफसी, यहाँ पे खबरों के दम पे आपको खरीदारी करना है। आरबीएल बैंक के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। लूपिन का 940 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली जोमेटो अच्छा लगता है, फंडामेंटली आईजीएल में खरीदारी कीजिएगा। आज का मेरा आईपीएल स्टॉक क्राफ्ट है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। अगले 4 महीनों में 1200 के आसपास के लेवल काउंट आपको दिखा सकता है। खबरों के दम पे आपको रेमंड में खरीदारी करना है। इसके अलावा माई चॉइस में मेरिको, डिक्सन टेक और गोदरेज कंज्यूमर्स में आपको खरीदारी करके चलना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक रेमंड है। हमने जो आपको खबर बताई थी रिस्ट्रक्चरिंग की, उस पर मोहर लग चुकी है और कंपनी ने इसका डिस्क्लोजर दे दिया है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आज आपको इंट्राडे में फिर से देखने मिलेगा। 460 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 440 का आपको स्टॉप लॉस रखना है।